सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 50 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,100 के पार टिका। बैंक निफ्टी में भी हल्का प्रेशर, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। हालांकि इंडिया विक्स में गिरावट का ट्रेड कायम। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कमजोर नतीजों के बाद टूटा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड शेयर करीबन 10% टूटकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही रिजल्ट्स के बाद एंजल वन में निचले स्तरों से शानदार तेजी। इसके अलावा कोटक की बुलिश रिपोर्ट से चमका हिंडाल्को। उधर मजबूत चार्ट के दम पर चला मंगलम सीमेंट और मेक और ब्रेक शेयर टाटा कंज्यूमर भी ऊपर। आईटी, केमिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छी खरीदारी। 1% से ज्यादा चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। 2% से ज्यादा तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना एचसीएल टेक। नतीजों से पहले टेक महिंद्रा में भी रौनक। केमिकल शेयरों में 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना एसआरएफ। उधर कैपिटल मार्केट इंडेक्स में करीब 1.5% की गिरावट। रियल्टी और डिफेंस शेयरों में भी दबाव। उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद जोश में एमवी शेयर 8% से ज्यादा दौड़ा। साथ ही रिजल्ट्स के दम पर एमआरपीएल और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 5 से 7% का उछाल। फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के ऐलान और एचएसबीसी की बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। करीब 4% चढ़कर बना हीरो ऑफ द डे। सरकार ने 62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। कल ही सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी थी मुहर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते .com के राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस बाजार में करना क्या है। वीकली एक्सपायरी का दिन और निफ्टी जहां आपको एक लेवल में स्टेबल नजर आएगा, 40 अंक ऊपर मात्र। वहीं दूसरी ओर बैंक निफ्टी रखिएगा जहां पर प्रेशर आज ज्यादा बनता हुआ। 137 अंक नीचे बैंक निफ्टी। बैंक से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर दिक्कत वही है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो इस दोनों ने भी अपनी बढ़त जो है वो गवाई। हालांकि निचले स्तर से रिकवरी की फिर से कोशिश है, लेकिन फ्लैट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप नजर आएंगे। इसलिए रसाकसी का माहौल ब्रेथ में, हालांकि अभी भी एडवांसेस के फेवर में आपको नजर आएगा ब्रेथ। आईटी साथ दे रहा है आज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ ही केमिकल से स्ट्रेंथ मिलती हुई। और जहां पे रिजल्ट्स अच्छे थे वहां पर एक्शन अच्छा है। आप देखिए वायदा के टॉप गेनर में अभी भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज बना हुआ है, जहां पर ब्रोकरेज का अपग्रेड। एसआरएफ केमिकल स्पेस से स्विगी, इसने भी जगह बनाई। और एचसीएल टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आपको आईटी स्पेस से वायदा के टॉप गेनर में नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा है, तो करना क्या चाहिए इस मार्केट में? क्या इंडाइसेस से दूरी बना कर रखें और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, या फिर वहां पे भी कोई ट्रेड है? समझ लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। क्या करना चाहिए सर निफ्टी बैंक निफ्टी पर? यहाँ पे कोई ट्रेड दिख रही है आपको, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग कंचन एंड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया देखिए, अगर आप देखें तो ये जो हैंगओवर है, वॉर का हैंगओवर है, ये बाजार में भी दिख रहा है। एक बहुत ही सीमित दायरे में हम एक निफ्टी का मुंह देख रहे हैं कि जहाँ पे 24,000 एक सपोर्ट है, 24,200 250 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर अप्रोच देखें तो एक कॉशियस अप्रोच लेके काम करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा लाइट रह के काम करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, फोकस कहाँ रखे। जैसे कि आज केमिकल मुझे अच्छा लग रहा है, केमिकल लेकिन अच्छा ऑलरेडी मुंह देगा, जैसे कि एसआरएफ है। लेकिन केमिकल के साथ मुझे एक सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, जहाँ पे कल एक ब्रेकआउट्स आया और आज अर्ली मॉर्निंग थोड़ा पॉज है। और सीमेंट हमेशा रुक के चलता है, तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर पे नजर होनी चाहिए। आईटी सेक्टर डेफिनेटली ये रडार पे है, मुझे लगता है आईटी आज चलेगा। तो नया कुछ अगर आज अच्छा लग रहा है वो है सीमेंट एंड आईटी। निफ्टी की बात करें तो देखिए सपोर्ट है, जैसे मैंने कहा 24,000 पे सपोर्ट है और 24,250 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है मोटा मोटी इसी रेंज में आप कह सकते कि पूरा दिन बीतेगा। तो बैंक निफ्टी या इवन निफ्टी, यहाँ पे इंडेक्स पे कोई खास ट्रेड है नहीं।
ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर पूरे मार्केट का सेटअप सातपुते सर ने हमें बता दिया है। चलिए सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। ये व्हाट्सएप नंबर, आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप हमें टैग कर सकते हैं, श्रेया ठाकुर या फिर कंचन नौटियाल को आप डायरेक्टली एक्स या फिर इंस्टाग्राम पे टैग डीएम भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो सवाल है हम अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी आ गए हैं। और जो पहला सवाल आया है वो आया है रितेश जी का आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के ऊपर। इनके पास 15,000 शेयर्स हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के और जो बाइंग प्राइस है वो है 1,689 रुपीज़ का, यानी कि करीब करीब 60 रुपए का लॉस ऑन एन एवरेज हमें पर शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर्स इसके आए, नंबर्स बेहद खराब देखने को मिले हैं। उसके बाद आज काफी बड़ा डेंट भी जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया है। वीएनबी मार्जिन्स भी यहाँ पे दबाव में है। सातपुते सर क्या करा जाए, काफी हाई लेवल पे बाइंग और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स का खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देखिए कंचन, मुझे लगता है आईसीआई लोम्बार्ड का जो चार्ट है वो थोड़ा सा वीक ही था। मुझे याद है 3 दिन पहले मैंने यहाँ पे एक सेल दिया था और वो था करीबन 1800 के आसपास और अब वहां से थोड़ा बहुत एक पुल बैक दिया है, लेकिन इवेंचुअली इसमें करेक्शन है। ये कहाँ तक जा सकता है? देखिए अगर हम पे सपोर्ट देखें तो सपोर्ट है करीबन 1480, 1480 से लेके 1500। आज का अगर आप लोग देखें तो 1540 है। लेकिन आज इतना बड़ा सेल ऑफ आने के बाद क्या ये वन वे टूटेगा? तो मुझे लगता है नहीं। यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक देगा, एक रिलीफ रैली मिलेगी, लेकिन 1750 से लेके 1780 मैक्स मैक्स वहां तक ये जा सकता है जहां पर आपको पोजीशन जो है वो क्लोज करनी है। अगर एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर मैं सोचूं मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर ये ट्रेड लेना है, ये बेट लेना है, फिर मेरा स्टॉप लॉस होगा 1540 यानी दिन के लो का। तो 1540 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। ऊपर में अगर 2-3 दिनों में, 5 दिनों में रिकवरी आती है तो 1700 पे बैरियर रहेगा। तो आपको निकलना है, इतना तो क्लियर है, क्योंकि चार्ट में वीकनेस अभी और है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है। फिलहाल तो 1540 का स्टॉप लॉस लगा के 1750 तक देखें आप और वहां पे निकलने की कोशिश करें। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नतीजे खराब और स्ट्रीट ने ही वैसे पनिश किया है। आगे बढ़ते हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित सोनी जी राजस्थान से। ललित जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते जी मैडम। मेरे पास आईडीबीआई बैंक के शेयर है। ठीक है। हाँ, तो मैंने वो पहले भी लिया था। मैंने पहले 110 112 में लिया था तो वो नुकसान में बेच दिया था। अभी मैंने फिर वो न्यूज आई है कंपनी की कि भाई वो प्राइवेट में जा रही है बैंक, तो उसके हिसाब से मैंने कल परसों लिया है। 89 में लिया है मैंने वो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म नजरिया आपका कि लॉन्ग टर्म नजरिया है ललित जी? मैं मैडम जो अभी 100 के ऊपर जाता है तो बेच देता हूँ, नहीं तो मैं पड़ा भी 1 साल 2 साल के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ मैडम। ठीक है, इसका 52 वीक हाई तो देख पा रही हूँ राजेश जी मैं, 118 ही है। 100 के ऊपर निकलता है तो ये बेच के निकलेंगे। तो क्या किया जाए? 1 महीने में 11% के रिटर्न दिए, लेकिन 6 महीने में इस साल में अब तक अगर आप बात करूं, पिछले साल भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 15-17% टूटा ही है। स्टॉक लॉस झेल रही है 4 रुपए प्रति शेयर का और पहले भी लॉस बुक कर चुके हैं इस काउंटर में। क्या राय होगी? श्रेया देखिए, मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक जैसे कि वो एक न्यूज है, उसको ये फॉलो कर रहे हैं और तो फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव है। दैट इज व्हाट द एनालिसिस ओवरऑल मार्केट का जो टोन यही बोल रहा है कि यहाँ से चलना चाहिए। तो अगर आपने एक बेट लिया है तो 80 का स्टॉप लॉस हो, 80 रुपए पे स्टॉप लॉस रखे। इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 95 टू 100। अगर 95 टू 100 का लेवल सरपास होता है फिर हम 110 की जगह या 110 का टारगेट यहाँ पर अनफोल्ड होगा। तो करंट लेवल पे आपने बेट लिया है, 80 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, ये थी राय आईडीबीआई बैंक के ऊपर। बता दिया है कहाँ पे आपको इस टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना है और क्या इस टाइम पे रणनीति आपकी होनी चाहिए। 95 के टारगेट पे आप इसे चेस करके चल सकते हैं। सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से सवाल आया है अभी जी का। सातपुते सर, इनके पास ओएनजीसी के 141 शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है इनका वो 257 रुपीज़ है। बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए मैं इसे होल्ड करके चल सकता हूँ। क्या होल्ड करें या फिर बेच दें? आई थिंक एग्जिट कर ले, क्योंकि इसका जो चार्ट मैं चार्ट देख रहा हूँ, वीकली चार्ट, ये बहुत ही वीक है और मुझे नहीं लगता ये 260 262 का जो बैरियर है वो बहुत ही स्ट्रांग बैरियर। तो उसको तोड़ना
एटलीस्ट, क्योंकि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसके सामने इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर हो सके तो आप यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करें, क्योंकि अनसर्टिनिटी है, क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक इट्स बेटर टू क्लोज योर पोजीशन। एग्जिट करने की राय ओएनजीसी में फिलहाल चार्ट्स पर थोड़ा कमजोर हो चुका है, एग्जिट कीजिए। सुरेश यादव जी अब जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी, प्रश्न आपका। हाँ, मेरे पास सनोफी इंडिया के जो है 30 शेयर्स हैं, वो मैंने दिसंबर में खरीदे थे 4250 रुपए। उसमें क्या करना चाहिए? अभी तो बहुत डाउन आ गया वो, तो उसमें निकले या जो है उसको रखें कुछ टाइम के लिए, बताना। ठीक है, 4250 आपने अपनी खरीद बताई है। हाँ जी। 3390-92 के लेवल पर मैं देख पा रही हूँ उसे। बहुत लॉस हो रहा है आपको, 858 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस। 8567, 8600 तक ये स्टॉक गया था 2024 में। उसके बाद से एक तरफा करेक्ट होकर राजेश जी ये आ चुका है 3390 के लेवल पर। तो काफ़ी टूटा है ये स्टॉक अपने हाई लेवल से, और 6 महीने में 20% के नेगेटिव रिटर्न ही दिया है इसने। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है इसकी और बहुत लॉस हो रहा है इनको। क्या किया जाए अब सनोफी इंडिया में? देखिए श्रेया, मुझे लगता है चार्ट, क्योंकि अगर आप चार्ट देखते हो, वीकली चार्ट देखते हो, तो दिखता है कि ये 7500 के आसपास का इसने टॉप बनाया था, और वन वे यहाँ पे करेक्शन आया। वन वे मीन्स करीबन 3000 तक का करेक्शन। तो इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो आपको दिखता है एक डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो 3000 का लेवल है, इसके लिए एक सेक्रोसेंट लेवल होगा। तो 3000 का स्टॉप लॉस होगा। कहाँ तक जाएगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्शन डालते हो कि कहाँ तक जा सकता है, तो इसका रेजिस्टेंस बनता है करीबन 4100 का पहला, और अगर वो सरपास होता है तो 4600 का। तो ये जो टारगेट्स है, कम से कम 1 साल के टारगेट है। तो मेरे हिसाब से आपने बेट लिया है, काउंटर भी बड़ा है, तो यू कैन होल्ड। लेकिन स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 3000 का। होल्ड कर सकते हैं, 3000 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस सनोफी इंडिया के ऊपर। ये हो गई सातपते सर की राय। अगले दर्शक हमारे साथ आगरा से सपन जी जुड़े हैं। सपन जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या सवाल? जी मेरा पेटीएम पे वो है, मेरे पास पेटीएम है 470। ओके। 1275 की रेट पे है। तो मैंने इसमें अभी तो प्रॉफिट में ही है, पर क्या है कि उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक दिन में 70, 80 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या करना चाहिए या कहाँ तक जाने का इसका है? मेरा 6 महीने से साल भर तक रोक सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, 6 महीने से साल भर तक रोक सकते हैं। और आज 0.5% की मामूली हमें तेजी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। 2 बस भी है क्योंकि 20 तारीख को इसकी बोर्ड बैठक है जहाँ पे बोनस के ऊपर कंपनी जो है विचार कर सकती है। अच्छी बात यह है कि जो बाइंग प्राइस है वहां से एक अच्छी तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिल गई है। करीब करीब 100 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पे जो इजाफा है वो देखने को मिला है। लेकिन साथ में सर काफी पेन तो इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, क्योंकि एक तो न्यूज ड्रिवन स्टॉक भी काफी ज्यादा है और अभी बोर्ड बैठक भी है, तो एक न्यूज भी है। क्या करना चाहिए? क्या जो मुनाफा है उसको बांध ले या यहाँ पे रुके रहें? आई थिंक ही कैन होल्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेटीएम में जो आप कह सकते हैं कि रैली है, ये आई है अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर, वो है करीबन 1400। तो जब तक 1400 का लेवल नहीं निकलेगा, यहाँ पे नई रैली नहीं होगी। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट देखते हो, या अगर आप डेली चार्ट देखते हो, या इवन मंथली चार्ट देखते हो, कहीं पे भी वीकनेस नहीं है। तो हमने जो देखा वो सिर्फ रनिंग करेक्शन था, जहाँ पे वीक हैंड्स प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। मुझे लगता है 1300 का स्टॉप लॉस या 1320 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। प्रोबेबली एक आधा डिप दे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 1300 के नीचे जाएगा। तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप होल्ड रखें। 1400 के ब्रेकआउट के बाद 1350 का स्टॉप लॉस होगा, होल्ड रखे। इन दैट केस नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1600 प्लस। ठीक है, होल्ड करने की राय अभी आती हुई राजेश जी की तरफ से। 1600 तक के लेवल्स दिखा सकता है पेटीएम। आगे बढ़ते हैं और कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज एड्रेस करते हैं। और संदीप शर्मा जी का मैंने सवाल पिक किया है। इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर पूछा है। चार्ट खोल लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और इनकी जो खरीद है वो 77 की है और 79 के लेवल पर कर रहा है कामकाज। तो मामूली प्रॉफिट में है ये, और ये कह रहे हैं कि इनके पास 10,000 शेयर्स हैं इसके पास। अच्छा, और इन्होंने एवरेजिंग कर करके 68 पर ले लिया है। तो ऑलमोस्ट बात करें तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। 5 से 6 महीने का व्यू है राजेश जी, क्या किया जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में?
देखिए श्रेय, हमने देखा एचडीएफसी फर्स्ट बैंक हमेशा 80 एंड 85 के रेंज में अटकता है। अगर आप देखें तो आज भी हम देख रहे हैं कि ये 80-81 में ही अटक रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। अगर मेरे पास होता तो एट दिस लेवल ऑफ 80 मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लेता। मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा इसी 80-82 में, और ये फिर से करेक्ट होगा, प्रोबेबली आपको फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा 70 के आसपास। जो काउंटर क्या एक रेंज है, एक लोअर एंड एंड हायर एंड। तो लोअर एंड है इसका 58 का, हायर एंड है इसका 80-85 का। तो हायर एंड पे आके बैठा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ले। ओके, 88 का इसका हायर एंड है, तो प्रॉफिट टेकिंग आप इस टाइम पे करके चल सकते हो। अगला सवाल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं लेना चाहूंगी। अमोल जी का आया है। सातपते सर, इनके पास पैरादीप फॉस्फेट है, 430 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 144 का बाइंग प्राइस है। मामूली एक लॉस हो रहा है केवल 4 रुपए प्रति शेयर का, लेकिन पिछले कुछ टाइम पे यहाँ पे कुछ अच्छा एक्शन भी हमें देखने को नहीं मिला है। एक साल में लगातार ये गिरावट का ही सामना करता आया है। अब क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कंचन चार्ट इसका अच्छा है। 138 के आसपास इसका 200 डीएमआई, 140 एंड 138 के आसपास का क्लस्टर है। और इसी रेंज पे अगर आप देखें तो पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन ये सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो केमिकल स्टॉक्स में हलचल अच्छी है, तो आप होल्ड रखें विद स्टॉप लॉस ऑफ 130। मेरे हिसाब से यहाँ से मूव मिलना चाहिए करीबन 160-165 तक का। ओके, पैरादीप फॉस्फेट यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं आप। 160 165 तक की टारगेट स्टॉप एक्सपेक्टेड, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, आपको 130 का लगाना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब अजय खन्ना जी लखनऊ से। अजय जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, प्रश्न आपका। जी। मेरा सवाल है मैम कि मैंने रेलटेल पे 250 शेयर लिए हैं 324 के रेट पे, और मेरा 6 मंथ का है। और कब लिया था आपने? ये मैंने लिया है, आप मान के चलिए 6 महीने या 7 महीने हो रहे होंगे। ठीक है, तो काफी 6 नेगेटिव महीने ट्रेंड का में मेरा है व्यू ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सवाल मैं समझ गई आपका। 334 आपकी खरीद बताई आपने, 303 पे कर रहा है कारोबार, लॉस हो रहा है आपको, काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड में है। और फिर भी रेलवे स्टॉक्स पता नहीं, व्यू जो है वो तो राजेश जी से समझेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के पास अभी भी रेलवे स्टॉक्स हैं राजेश जी। और देखिए ये इस साल में अब तक अगर आप बात करें तो 18% टूट चुका है। कोई खास रिटर्न्स दे नहीं है इसने, क्या किया जाए? श्रेय, मुझे लगता है और इसीलिए ये नहीं चल रहा है क्योंकि सबके इन्वेस्टमेंट, सबका इंटरेस्ट एक टाइम पे रेल स्टॉक्स में था। तो अभी सबके पास तो पोजीशन बनी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इफ यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग, यानी अगर आप 1 साल का नज़रिया रखे और मुझे फिलहाल तो ठीक है इधर उधर होगा, ये थोड़ा सा व्यू होगा, तो फिर देन इट्स फाइन, आप होल्ड रख सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें खास रिटर्न तुरंत तुरंत में बनेगा। लेकिन अगर आपको होल्ड रखना है तो 290 290 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखे। इसका जो रेजिस्टेंस आता है वो है करीबन 330 का, 330 के आसपास इसका 200 डीएमआई। अगर उस लेवल के आसपास ये बार-बार अटकेगा तो मुझे लगता है आपको एक बार के लिए पोजीशन क्लोज करनी चाहिए। फिलहाल का स्टॉप लॉस होगा 290 का। ओके, 290 का आपको यहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस। ये थी राय रेलटेल के ऊपर। अगला सवाल अगेन सोशल मीडिया, जितेंद्र जी सातपते सर पूछ रहे हैं, इनके पास क्यूपिड के शेयर है, बाइंग प्राइस है 83 रुपीज और 786 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। हाँ, तो बाइंग प्राइस से तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुनाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, 2-3 साल में क्या मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। क्या करा जाए अब? मुझे मुझे लगता है कि देखिए काउंटर अच्छा है, सब ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम काउंटर बहुत हेवी है, ओवरबॉट है। अगर आपका ये व्यू है कि मैं अगले 5 साल इसमें बना रहूँगा या मैं अगले 4 साल इसमें बना रहूँगा, तो फिर मुझे लगता है काउंटर आप यहाँ पे होल्ड रखें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी रैली हो चुकी है। मैं देखिए यहाँ पे मेंशन में मंथली चार्ट इवन वीकली चार्ट भी देख रहा हूँ, तो मार्च 2026 में इसका भाव था 77 और आज इसका भाव है 220 के आसपास। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर सिर्फ 6 महीने में, रादर 3 महीने में या 4 महीने में ये अगर इतना बड़ा है, तो कहीं न कहीं वो टेक्निकली ओवरबॉट है। तो अगर ओवरबॉट है, तो यहाँ से करेक्शन आ सकता है, यस आ सकता है। क्या वो शार्प आ सकता है? यस आ सकता है। लेकिन क्या काउंटर वीक है? क्या चार्ट के ऊपर कुछ वीकनेस है? तो चार्ट तो अच्छा है,
लेकिन ओवरबॉट है, तो वन नीड्स टू बी कॉशियस। इसीलिए मैंने कहा अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो होल्ड रखें। एक डिप पॉसिबल है 180 तक का, और उसके बाद ये फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा। बट फॉर मी, जैसे मैंने व्यू रखा, करेक्शन है, लॉन्ग टर्म में काउंटर अच्छा है। क्यूपिड पे राय आते हुए और अब नतीजे देखिए एबीबी इंडिया के आते हुए। एबीबी इंडिया दिखा रहा है, एबीबी ग्लोबल के नतीजे आ रहे हैं और एक बार फ्लैश कीजिएगा स्क्रीन पर। Q2 प्राइमा फेसी ठीक ही ठाक नजर आया, ऑर्डर 30% बढ़ा है। साल दे साल बढ़ के देखे तो 9.5% की तेजी यहाँ पे आ गई है। एबीबी ग्लोबल के नंबर्स आए हैं और वैल्यू क्रिएशन की बात भी कर रहे हैं, जिसके बाद एबीबी इंडिया श्रेया देखिए फोकस में करीब 10% की तरफ ये चलता हुआ जा रहा है। राइट तो यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा एबीबी इंडिया में, एबीबी ग्लोबल के नंबर्स आते हुए। और अपडेट देखेंगे, एक वर्टिकल राइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी फिलहाल करीब स्क्रीन पर रखिएगा 9-10% अब ऊपर हो चुका है। चलिए वक्त हो रहा है इसी के साथ एक ब्रेक का, लेकिन जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए सीएमबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। और मार्केट में अब थोड़ी रिकवरी आती हुई निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर 66 अंक ऊपर ऑलमोस्ट डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए। और एक बार बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे निचले स्रोत से अब थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी अगर आप देखें 70 अंक नीचे है, लेकिन फिर भी निचले स्रोत से रिकवरी। और एक बार रख दीजिए ब्रेथ, और ब्रेथ में अब थोड़ा और सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एबीबी इंडिया लेकर आई है स्क्रीन पर और 10% अप ये स्टॉक आपको नजर आएगा। दरअसल एबीबी ग्लोबल के नतीजे आए और आंकड़े काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। एक बार डिटेल में समझ लेते हैं एबीबी ग्लोबल के नतीजे। नुपुर जुड़ रही है हमारे साथ। नुपुर, गुड मॉर्निंग। एबीबी ग्लोबल के नतीजे और एबीबी इंडिया एकदम सरपट भाग गया। गुड मॉर्निंग श्रेया। बिल्कुल 10% का मूव आपको एबीबी इंडिया में नजर आएगा। एबीबी ग्लोबल के Q2 के नतीजे ब्लॉकबस्टर नंबर्स यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑर्डर बुक के लिहाज से देखें तो रिकॉर्ड लेवल पर आपको ऑर्डर बुक नजर आएगी। दमदार परफॉर्मेंस ग्लोबल ने किया और इंडिया स्पेसिफिक भी बात करें तो वहाँ पर भी ऑर्डर इनफ्लो 81% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। बाजार का अनुमान 20% की ग्रोथ था, 81% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसीलिए स्टॉक में जो है इतना बड़ा मूव आपको आते हुए नजर आएगा। ग्लोबल की बात करें तो Q2 के ऑर्डर में 30% की बढ़त है। कंपनी के रेवेन्यूज में 14% की बढ़त आते हुए दिखिए। कंपनी का कहना है कि एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है पिछले तिमाही में। हर एक रीजन में, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, एशिया स्पेसिफिक हो, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। इसीलिए जो नतीजे आए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आए। ROCE के लिहाज से देखें तो 28% आते हुए नजर आए। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 9% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है और ऑपरेशनल एबिटा मार्जिन देखें तो 20% के पार आपको आते हुए नजर आएंगे। एबीबी इंडिया का बात करें तो यहाँ पर जो ग्लोबल के प्रेस रिलीज से जो ऑर्डर इनफ्लो की डिटेल्स निकल कर आ रही है वो 81% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो बाजार का अनुमान था वो 20% की ग्रोथ तक, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बीट कह सकते हैं ऑर्डर इनफ्लो के लिहाज से। इसीलिए इतना बड़ा रिएक्शन आपको स्टॉक में नजर आ रहा है। राइट, रिकॉर्ड हाई ऑर्डर्स 81% साल दर साल नुपुर आपने कहा यहाँ पर वाई और 20% का अनुमान था। तो अच्छे नतीजे एबीबी ग्लोबल के और एबीबी इंडिया रख दीजिएगा 10% ऊपर है। कल भी हमने देखा था कैपिटल गुड्स स्पेस में अच्छी रैली थी और आज तो खबर भी पॉजिटिव हो गई। एक बार चार्ट देख लीजिए राजेश जी, एबीबी इंडिया भाग गया 10% ऊपर है, हालांकि काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। जो प्रॉफिट में उनको क्या सलाह? श्रेया, मुझे लगता है कल के क्लोजिंग शो में आप थी और तब मैंने दो स्टॉक्स दिए थे, एक था एबीबी और दूसरा था सीमेंस। तो एबीबी का देखिए जो चार्ट था वो यही सजेस्ट कर रहा था कि 7,850 के आसपास का इसका पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन उसने वो भी सरपास किया। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट होगा 8,400 का। तो 8,400 का टारगेट यहाँ पे है, लेकिन क्या आज ही चलेगा? मुझे लगता है नहीं। आज इतना बड़ा मूव आने के बाद ये पहुंच लेगा। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा सा वेट करे, थोड़ा कूल ऑफ होने दे, फिर सोचिए। लेकिन जिनके पास पोजीशन है दे कैन डेफिनेटली होल्ड फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 8,400। ओके, एबीबी इंडिया ब्लॉकबस्टर नतीजे और ब्लॉकबस्टर तेजी, वर्टिकल राइज यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन अभी नई पोजीशन के लिए सही लेवल्स नहीं है। थोड़ा सा आप एक डिप का वेट करके इस टाइम पे चल सकते हैं। क्विकली एक सवाल जो है वो लेना चाहूंगी सातवें सर, राहुल जी का सवाल आया है। इनके पास अडानी एंटरप्राइजेज हैं, 600 शेयर्स पोर्टफोलियो में 1,825 रुपीज के दाम पे खरीदारी की हुई है। बोल रहे हैं आने वाले टाइम में क्या करा जाए?
देखिए काउंटर तो डेफिनेटली अपने आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रन में है, पूरा अडानी पैकेज स्ट्रॉन्ग रन में है। अगर चार्टिकली देखें तो 3,300 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस आएगा, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 3,000 का, तो प्रोबेबली 3,000 3,050 का भी चलेगा। 3,050 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप होल्ड रखें, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कीनली वॉच करें 3,300 का। अगर उस लेवल के आसपास अटकता है फिर टेकिंग करें। ओके, तो ये थी राय अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। बता दिया गया है कि कहाँ पे आपको करनी है प्रॉफिट टेकिंग, स्टॉप लॉस लगाना है 3,050 रुपए का। चलिए इस शो को यहीं पे रैप अप करा जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। सातपति सर, थैंक यू सो मच आज साथ देने के लिए, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए हम भी अब जाते हैं और आशीष चतुर्वेदी आ गए हैं स्टूडियो में, जो आपके लिए लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।